हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग। आज ये पहला व्लॉग होगा जिस दिन मैं बना रही हूँ उसी दिन डाल रही हूँ। और मैं यहाँ पर आ गई थी वापस 8 तारीख को, और 3 को गई थी और 8 को मैं पाकिस्तान से वापस आ गई थी। और उसके बाद जो है मैं अपने ब्लॉग्स डाल रही थी जो बहुत ही डिले चल रहे थे। और अभी भी जो कल मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, मतलब परसों में आई थी वो डाला, और कल मैंने लास्ट व्लॉग डाला था जिसके अंदर रिताज को दिखाया था, तो वो 10 तारीख का था। तो आज 14 है और 14 को बैठ के मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और वो मैंने 13 को डाला था, तो मेरा 3-4 दिन 5 दिन जो है व्लॉग वो लेट चल रहा है। यहाँ आके मैंने व्लॉग नहीं बनाए कुछ भी। यहाँ आके मैंने सिर्फ 1-2 क्लिप बनाए थे और एक ही व्लॉग कल बनाया था। कल भी नहीं बल्कि सैटरडे को बनाया था, जब मैं थोड़ी सी देर जया सिटी सेंटर गई थी, क्योंकि मैं बहुत वीक फील कर रही थी, बहुत बोर हो रही थी अकेले। तो मैंने सोचा कि चलो भाई विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं या कुछ देख लेते हैं। तो मैं जया सिटी सेंटर चली गई थी, 2 घंटे में वहाँ से भी वापस आ गई थी। वो भी मेरा दिल नहीं करा तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया था। 1-2 दिन आके तो मुझे समझने में लगा था, मुझे रिताज की कोई इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि बस हद हो गई थी। तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे ऐसे कितने तो मैंने डिलीट कर दिया, अल्लाह माफ़ करे। अब मैं अपनी बच्ची को छोड़कर आई हूँ तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। कैसी औरत है, कहाँ से आई है ये औरत, अपनी बच्ची को छोड़कर आ गई है, अकेले आ गई। अपनी बच्ची को माँ क्यों छोड़ा, कैसी माँ हो, एक बच्ची नहीं संभलती। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे बोली गई हो। अभी मैं क्या बोलूँ, मैं 10 दफ़ा अपने ब्लॉग्स के अंदर बता चुकी थी और बता भी रही थी, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैं वर्क करती हूँ और पहले मेरा वर्क छोटा छोटा सा था, घर से हो जाता था। मेरा वर्क थोड़ा स्टैंड हो गया है तो मुझे उस पर टाइम देना पड़ता है। भैया यहाँ कमाने के लिए, यहाँ जो यूएई की लाइफ मेंटेन कर रहे हो, जिस तरह से मैंने 2 बेडरूम का घर लेके और अब सिर्फ बच्ची और मेरे साथ जिस तरह से मैंने लाइफ मेंटेन किया हुआ है, तो वो सबको ही पता है कि उसके लिए कितने अखराजात होते हैं। जाहिर सी बात है कि $1000-2000 आ जाते हैं तो उसमें भी मेरा पूरा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है मुझे खुद भी कुछ हाथ पे चलाने होते हैं और भी बहुत सारी बैग की जिम्मेदारी होती है जो मैं खुद अपने ही पैसों से पूरी करती हूँ। तो उसके लिए कमाना भी पड़ता है और कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए काम को टाइम देना पड़ता है। ये नहीं है कि आप अपना बैग उठाओ, छुट्टियाँ करो और पाकिस्तान जाके बैठ जाओ। भले आप वर्क फ्रॉम होम करो, भले आप ऑनलाइन वर्क करो, इवन आप कुछ भी करो, XYZ, आपको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर टाइम ना दें। तो ये सारी चीज़ें थी। अब रिताज का जो है, मैं रिताज के वेकेशन 2 मंथ के स्टार्ट होगा। यहाँ पे जुलाई और अगस्त के वेकेशंस होते हैं और यहाँ पे जो है 26 अगस्त के बाद जो है वो स्कूल खुल जाते हैं। तो 26 अगस्त के बाद स्कूल खुलते हैं तो वो यूनिफॉर्म ये वो सारा चक्कर चलता रहता है। और जो एक प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होती हैं 2 सितंबर से होती हैं। तो यहाँ पे जो है नया साल जो है वर्किंग स्कूल का वो सितंबर में होता है। पाकिस्तान में समर वेकेशन होती है जून और जुलाई की। रिताज को ये था कि उसने पाकिस्तान जाके समर वेकेशन बच्चों के साथ गुजारनी है, बच्चों के साथ रहना। और मेरे लिए किसी भी तरह पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं जुलाई पूरा पाकिस्तान गुजारती, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। और रिताज की जो थी खुशी थी वो थी कि पाकिस्तान में मैंने जाके सबके साथ फन करना है। अकेली बच्ची, आपको पता है कि जब एक आपका अलोन किड्स होता है तो उसके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं सारा दिन काम में लगी रहूँ, बेचारी टैबलेट देखे, टीवी देखे, अकेले अकेले खेले कितना। तो उसका भी राइट है, स्कूल के डेज में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कारी साहब आते हैं, स्कूल का वर्क करना होता है, स्कूल जाना होता है, वहाँ दोस्तों से मिलती है, उनके साथ खेलती है, एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। लेकिन जब एक वेकेशन है तो जाहिर सी बात है कि उसको एक अपना स्पेस चाहिए, अपनी हैप्पीनेस चाहिए। तो फिर मैंने उसको इसी वजह से मैं छोड़कर आई हूँ। बहुत बुरा लगा मुझे फर्स्ट डे, तो मैं मतलब बहुत रोई हूँ, मुझे नहीं समझ आता। सेकेंड डे भी अपसेट रही हूँ, लेकिन थर्ड डे आपको पता है कि ऐसा ऐसा नॉर्मल रेगुलर में उससे बात करती हूँ सारा दिन ही, बल्कि चेट करते रहते, बात करते रहते, ऐसा लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आई लव यू टू, मिस यू टू। अभी ये खा लिया, मेरी बेबी ने खाना खा लिया, मेरे केटू ने खाना खा लिया, मेरे बियर ने खा, मैं उसको केटू बोलती हूँ, मुझे बियर बोलती है। तो कहती है मेरे बियर ने खाना खा लिया। ऑनलाइन गेम दोनों साथ खेलते रहते हैं, तो मतलब अटैच है। लेकिन वो वहाँ पे बहुत हैप्पी है। आज भी मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा रिताज मैं लेने आ जाऊँ, तो कह रही मम्मा स्टे करना है तो आप आ जाए, लेने नहीं आइएगा अभी। अब ये देखें ना कि सिर्फ जुलाई का महीना है, बच्चों की छुट्टियां हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लें। अगस्त में सबके स्कूल खुल जाएंगे, छोटे बच्चे के, वो लोग अपने अपने उसमें लग जाएंगे। तो जब तक मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पर, तो जाके फिर मैं 15 दिन जो भी मुझे शॉपिंग वगैरह करनी है, जो भी तैयारियाँ वगैरह करनी है शादी के हवाले से, तो वो सब करके उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी।
तो ये चीज़ था। तो रिताज वहाँ पे सिर्फ समर वेकेशन में और अपने कज़न्स के साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है। मैं कोई जालिम मदद नहीं, मेरी एक ही जान का टुकड़ा है, बस एक ही मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं उसको भी ना आगे पीछे कर दूँ तो मैं कैसे रहूँगी। जाहिर सी बात है, औलाद औलाद होती है। और इतने सारे लोग ये कभी कहते हैं मेरी बेटी जो है मेरी बहन से मिलती है, वो कहेंगे आपकी बेटी बड़ी वाली भाभी से मिलती है, कोई कहता है छोटी वाली भाभी से मिलती है, कोई कहता है वो बड़ी बहन ने जब गोद में लिया था तो बिल्कुल बड़ी बहन की तरह है। तो मेरी बहन जो है ना वो अपने पूरे ख़ानदान पे, मेरी बेटी जो अपने पूरे ख़ानदान पे मिलती है, बच्चे ख़ानदान पे ही जाते हैं। तो इससे ये नहीं होता कि वो उसकी बच्ची हो गई, वो उसका बच्चा हो गया, वो उसकी बच्ची हो गई। बच्चे ना बट नहीं रहे होते, बच्चे जब जो पैदा करता है उसको ही जानते हैं बच्चे किस तरीके से पैदा किए जाते हैं। तो वो बट नहीं रहे होते कि कोई भी किसी के भी उठा के ना लेते रहे। तो ये हो गई। और बाकी जो है मेरी तबीयत के हवाले से सब पूछ रहे थे, तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। मैं अपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह के लिए वापस नहीं आई थी, मैं सिर्फ अपने काम की वजह से वापस आई थी। और मेरे फेस की स्वेटिंग भी बहुत 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 हद तक सही हो गई है। अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा, अभी है मतलब 10% रह गई है। डॉक्टर ने कहा कि टेक टाइम फॉर 2 मंथ 3 मंथ, और अगर उसके बाद भी नहीं होती तो एक सेशन जो है लिपोसक्शन होगा यहाँ पे, तो उससे पेट निकाल देंगे तो फिर वो नॉर्मल फेस हो जाएगा। तो कंटिन्यू है चीज़ें। जब आप एक बड़ी बीमारी से बाहर निकल जाते हो ना, तो उसके बाद भी फिर आपको पता है कि आप मतलब मेरी जो सर्जरी, एक ही सर्जरी से मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन आपका इफ़ेक्ट पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। उसके आफ्टर इफ़ेक्ट जो होते हैं ना वो होते हैं, मेरे आफ्टर इफ़ेक्ट बड़े ख़तरनाक रहे और जो कंटिन्यू रहे। और देखें मेरी 2-3 सर्जरीज़ के बाद मेरा इतना फेट आया था, मेरा माउथ ओपनिंग दोबारा से ना डॉक्टरों को करना पड़ा, मेरा माउथ बंद हो गया था। लेकिन जब मैंने वेट लॉस करके अभी सर्जरी करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं पूरी तरह बहुत जल्दी रिकवर भी हो गई हूँ। मेरा माउथ भी जो है वो 2 इंच जो है ओपन हो गया, एटलीस्ट हमारा 2 इंच ओपन होना चाहिए। तो ये मेरा ओपन हो गया। पहले मेरा माउथ नहीं होता था, मैं बच्चों के बेबी स्पून से खाना खाती थी, अब जो है मैं नॉर्मल बड़ा स्पून ले लेती हूँ। तो ये है सारा कुछ। तो आज मेरी एक मीटिंग है, कभी ऑफिस हमने देखा है, तो मैं अभी वही ऑफिस के लिए जा रही हूँ। वहाँ पर हमारी बात चल रही है कि वो ऑफिस करने के लिए, तो वो मुझे देखना है कि वो हमारी किस जगह बैठता है जाके। और क्योंकि ऑफिस बहुत महंगे हुए हैं यहाँ पर, हमने लेना है बिज़नेस वे में, क्योंकि बिज़नेस में एक फाइनेंशियल हब है और हमारा काम ही फाइनेंशियल है। तो इसीलिए हम बिज़नेस वे पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जो है ना हमें कोई 80-90 हज़ार के स्मॉल से ऑफिस मिल रहे हैं जो 1 ईयर के लिए। तो मतलब हम इधर पूरे साल का होता है रेंट, ऐसा नहीं होता कि भाई 5,000 या 6,000। तो अभी मैं उसी के लिए बिज़नेस पे जा रही हूँ। और अभी शाम के क्या टाइम हो रहा है, आई थिंक कि हाँ शाम के अभी 4:15 हो रहे हैं। और बस मैंने निकलना है, निकलने के बाद जो है फिर वहाँ पे जाना है और फिर वहाँ पे देखना है कि हमारी क्या सिचुएशन बैठती है, क्या होता है, और उसके बाद जो है फिर वापस आना है। तो खाना छाने का कुछ आजकल होता नहीं, अकेली होती तो कभी कुछ बाहर से मंगा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बस ऐसे ही चल रहा है। कभी फ्रूट्स खा लिए, तो कभी फ्रोज़न पराठा मंगा के रखा है, पराठा अंडा बना लिया। घर से कबाब लेकर आई थी, कल मैंने राइस बनाए थे, मेरी भाभी ने ना मुझे कोफ्ते बना के दिए थे, तो मैंने कोफ्ते राइस वाइट राइस के साथ कोफ्ते खाए थे। और अभी ज़ीनत आप लोगों को ही मैं तंग नहीं कर रही हूँ। अगर वो उस दिन भी मुझे कहते हैं मंडी चलना है, मंडी जाके मैं क्या करूँगी, अकेली औरत हूँ और अभी कुछ खाने पीने का पता ही नहीं है, तो मैं मंडी जाके क्या करती। तो बहरहाल वो उनकी भी फैमिली वगैरह है, तो वो भी घूमना फिरना उनका लगा, तो इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और ख़ुद ही जो है चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। खुद आदत होनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आपको हो, क्योंकि मेरी फिर RTA की डेट भी आपको पता है। मैं 2 बार RTA में फ़ेल हो गई, 2 बार, एक बार भी नहीं 2 बार फ़ेल हो गई। मेरी क्लासेस हैं अभी, तो 2 बार फ़ेल होने के बाद जो है कल और परसों मेरी 2 दिन RTA उसकी क्लासेस है ट्रेनिंग की, और उसके बाद फिर दोबारा से इंशाल्लाह। इस बार मेरी सिर्फ 2 मेजर मिस्टेक आई थी और 3 माइनर आई थी। तो 2 मेजर मिस्टेक भी मतलब पार्किंग के अंदर जो है ना मुझे पैरेलल पार्किंग लगानी थी 2 गाड़ियों के बीच में, तो मैंने आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा फासला ज़्यादा रख लिया था। और जब मैं पार्किंग करी थी ना, मुझे थोड़ा सा पार्किंग और पीछे करना चाहिए था, वो थोड़ी रोड की तरफ हुई हुई थी। वो मेजर में उन्होंने मिस्टेक डाला, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो मैंने अपील भी की थी, 320 dirham पे भी किए थे, भाई रिव्यू कर लो, निकाल दो इसको, तो इतनी छोटी सी मिस्टेक। तो कह रहे नहीं बाबा आपने लेनी है क्लासें। तो अभी जो है वो 4 घंटे की क्लासें मेरी फिर लगनी है, और 4 घंटे की क्लासें लगने के बाद जो है ना फिर मैंने दोबारा से टेस्ट देना है। तो ये टेस्ट दे के मैं पाकिस्तान जाऊँगी, इससे पहले नहीं जाऊँगी, एक टाइम और कर लूँगी, क्योंकि फिर मेरे 15-20 दिन ज़ाया होने पाकिस्तान में।
तो ये चीज़ें 6 महीने हो गए मुझे ये ड्राइविंग करते करते, अल्लाह माफ़ करे, बहुत मुश्किल लाइसेंस है यहाँ का। मैं तो सोची थी यार पहले मैं निकलूँगी, यूँ करूँगी और निकाल लूँगी। मुझे सब लोग कह रहे थे यार एक दफ़ा जो है ना ज़रा RTA में जाओ तो सही, फिर पूछेंगे बीबी क्या हाल है, असिस्मेंट टेस्ट, स्मार्ट यार्ड सब कुछ क्लियर कर दिया फटाफट। लेकिन जब वो कहते हैं ना RTA में जाओ फिर पता चलेगा, जब RTA वाले आपके टेस्ट लेंगे तो आगे RTA में आने के बाद जो है ना मेरे 14 तबक रोशन हुए में, और लेती भी लेडीज से। और यकीन करो दुनिया की सबसे कंफ्यूज जो मखलूक है वो लेडीज ही है। सही है, एक तो मैं भी कंफ्यूज, ऊपर से जो मेरे साथ बैठी वो भी कंफ्यूज। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे टीचर होते हैं ना उनको एक्सीलेटर और 1 सेकंड में आती है। सॉरी मेरा मोबाइल बज गया था, मेरी बहन की कॉल थी और इस वो अपने हस्बैंड को खाना देने जा रही होती है बहरीन में। 3 बज रहे होते हैं तो 3 बजे वो जाती है खाना देने, तो मुझे कॉल करती भी चाहती, तो मैंने कहा जल्दी से फ़ोन उठा लो और उससे बोल दूँ कि भाई 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हमारे टीचर के पास जो है ना सिर्फ ब्रेक होता है, और जो RTA की जो टीचर्स हैं ना, जो टीचर मेन मतलब जो भी गाड़ियाँ होती हैं RTA की जो फाइनल टेस्ट लेते हैं, उनके पास एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है, ठीक है। और जब उनको फील होता है कि कभी एक्सीलेटर दे देती कभी ब्रेक, भैया बताओ तो सही कि मुझे मिस्टेक कहाँ कर रही हूँ, या बोलो तो मैं एक्सीलेटर दे रही हूँ, टक करके दे देंगी और बंदे मेरे वहीं हाथ पे ठंडे। तो भैया बड़ा मसला होता है ये RTA। लेकिन अब जो है ना इस दफ़ा मेरी मिस्टेक बहुत माइनर सी आई थी, बहुत माइनर सी आई है। तो मतलब अगर मेरी गाड़ी सही पार्क होती, वो मैंने की मिस्टेक, थोड़ा सा कॉर्नर निकला हुआ था गाड़ी का, तो अगर वो पार्क करती तो मेरा निकल जाता है। लेकिन खैर है, घर की खेती है, क्योंकि मैंने लमसम 8,500 दरम भरे हैं इसके एक्सीलेंस में। तो अभी मैं जितना भी ट्राई लूँ, जितने भी वो करूँ, तो वो सब फ्री होते हैं, मुझे पे नहीं करना पड़ता है इसका। तो अभी देखें, कल परसों दोबारा क्लास है, उसके बाद फिर RTA बुक करती हूँ और उसके बाद देखते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं संडे मॉर्निंग का लूँ 7 बजे। उस वक्त कोई नहीं होता, ना बंदा ना बंदे के साथ, निकलो और ट्राई दो। तो मेरी ना कोशिश पूरी वही है कि मैं संडे की किसी तरह स्लॉट अगर मुझे मिल जाता है ना संडे मॉर्निंग का, तो मैं संडे का स्लॉट ले लेती हूँ। तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा। और दूसरा तो कुछ लोग बड़े, मेरे घर की बच्चियों को मैंने क्या वीडियोस में मैंने कहा था कि मेरे घर की लड़कियां जो है वो वीडियो, क्योंकि अरीशा खुद का चैनल चला रही थी, तो मैंने इसीलिए बंद करवा दिया था क्योंकि उसकी शादी भी होने वाली है। और दूसरा ये है कि कुछ फजूल से जो हैं अजीब व गरीब मखलूक़ात की औरतें जो होती हैं वो पीछे लगी हुई थी, तो फजूल में बच्चियों को कुछ बोलती, तो इसलिए मैंने बंद करवा दिया था। हाँ, अब वो ब्लॉग के अंदर छोटी छोटी बच्चियाँ आ जाती हैं तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है कि आके ना मुझसे फ़ाइट करना शुरू कर दो कि आपने तो कहा था नहीं आएंगी। तो थोड़े बहुत फेज़ आ रहा है, थोड़ा कुछ आ रहा है, तरीके से आती हैं, ढंग से आती हैं। वो लोग वीडियो के अंदर कोई नाच गाना नहीं कर रही होती हैं, या ठुमके नहीं लगा रही होती हैं, या अल्लाह माफ़ करे कोई लाइव बैठ के कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रही होती हैं। बहुत अच्छे तरीके से दुपट्टा वगैरह कवर करके आती हैं। और दूसरा ये था कि मुझे अब मैं नहीं आऊँगी बिना दुपट्टे वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला। मैं पिछले 2010 से मैं मुल्क से बाहर हूँ और मैं बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी। मैं तो यूट्यूब में बहुत बाद में आई हूँ। मेरा मतलब मेरी तो शादी भी बहुत लेट हुई थी, तो वो टाइम भी मैंने बहुत ट्रैवलिंग किया। शायद अगर मैं उस वक्त ट्रैवलिंग चैनल बना लेती तो अभी पता नहीं मिलियंस में होते। तो उस वक्त तो बहुत न्यू था ये सारा कुछ। तो मैंने बहुत घूमा है, और मैं जैसी होती हूँ मैं वैसी घूमती रहती हूँ। मेरा हस्बैंड जब होता था मेरे साथ, तो मतलब जब भी मैं उनके साथ कहीं जाऊँ, अभी भी लास्ट उसमें आए हुए थे, तो उनके साथ कहीं भी निकलो तो वो दुपट्टा लेने ही नहीं देते। ये उनकी कहते हैं मेरे साथ बुआ बन के नहीं जाया करो, इंसान की बच्ची बनो। उनके लिए इंसान की बच्ची वही होती है जो उनके तरीके से चले। तो उन्होंने ज़्यादा आदतें ख़राब कर दी पहले, तो फिर भी ये था। और दूसरा ये था कि यूट्यूब के ऊपर हमेशा मैं खुद ही एहतियात से आती थी कि बस, फिर बाद में मैंने एहतियात छोड़ दिया, जो है जैसा है जाने दो। तो उसकी वजह से ना कुछ लोग बोल रहे थे, तो अभी मैं एहतियात करूँगी, अभी नहीं आऊँगी। जो मैं पहनती हूँ तो मैं पहनती रहती हूँ, आपको पता है। लेकिन ये है कि एहतियात करूँगी कि यूट्यूब की हद तक जो है मैं थोड़ा सा एहतियात करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तानी नहीं पहनती, मैं अपने मीटिंग्स में भी पाकिस्तानी पहन के जाती हूँ, अपने उसके हिसाब से भी। लेकिन कुछ जगहों के हिसाब से पहनते हैं, कभी चीज़ में, कभी कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं कि उनके साथ कोई दुपट्टा नहीं होता, वो कोट सेट होते हैं, वो वैसे ही अच्छे लगते, तो कभी वैसी पहन के। लेकिन तरीके वाले कपड़े होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग कपड़े हों। तो ये चीज़ें तो, लेकिन बहरहाल ये है कि अच्छी जो आप लोगों को कोई कुछ बोलता है तो फिर आपको अच्छे में लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, मुस्लिम औरत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर सी बात है, ट्रोलिंग होती है तो लेना भी पड़ता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्श वर्डों में बोलते हैं, लेकिन समटाइम्स सही भी बोल रहे होते हैं। तो अच्छी चीज़ों को हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं अडॉप्ट करूँगी कि अभी मैं ख्याल करूँगी बिना दुपट्टे के वीडियो बनाऊँ।
तो चले जी, ये छोटा सा व्लॉग मैंने ऐसी बातों का बनाया था। मैंने कहा भाई बता दूँ, मेरी बच्ची मेरी है, मेरी अपनी खुद की है और उसको मैं सिर्फ 15-20 दिन छोड़कर आई हूँ ताकि वो ज़्यादा टाइम जो है अपने भाई बहनों के साथ स्पेंड कर ले, कज़न्स के साथ, मामू के साथ, खाला के साथ, सबके साथ। जो है खाला तो एक ही है उसकी, वो भी बीमार पड़ी है बड़ी बहन मेरी। उसके बेसिकली बॉडी पे एलर्जी हुई हुई है और बहुत बड़ी ख़तरनाक किस्म की उसकी एलर्जी हुई हुई है, एक्जिमा टाइप की जो होती है ना, तो वो खुद ही एहतियात कर रही है, मेरे घर नहीं आ रही है और बच्ची वगैरह है तो उसकी वजह से वो बहुत बहुत एहतियात कर रही है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो सब मुझसे पूछे थे कि बड़ी बहन क्यों नहीं आ रही है मेरी, तो बड़ी बहन इसीलिए नहीं आ रही कि उसको ना बॉडी एलर्जी हुई हुई है और बहुत ख़तरनाक हद तक हुई हुई है। इसकी वजह से ना वो किसी से मिलने जा रही है और ना उसके घर कोई जा रहा है, मतलब खुद एहतियात कर रही है कि किसी और को ना लग जाए, क्योंकि एक से दूसरे को होता है। बाकी बच्चे तो आते रहते हैं, आपको पता है, बच्ची तो वहीं रुकी हुई है। तो ये चीज़ें, और बाकी ये कि वहाँ पे लड़कियाँ अकेली नहीं हैं, कभी छोटी भाभी कभी बड़ी भाभी, मेरी कोई ना कोई भाभी वहाँ पे रुकी हुई होती है। कल आज जो है मेरे भाई और भाभी वो रुके हुए होंगे, आल्फा और बच्चे वगैरह सब वहीं पर ही होंगे। तो इस तरीके से ये लोग अल्टरनेट रुके हुए होते हैं। बाकी आयशा, हानी, ये लोग सब वहीं पर ही हैं और रिताज अपना बहुत मज़े का फ़न का टाइम गुजार रही है। तो चले जी, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।